हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कस्बी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 11 भी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए ये है। तो जो LHS है ये हमको कंप्लीट प्रूव करना है इस RHS के इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पे बस फॉर्मूला ही यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले अपना LHS लिख लेते हैं, जो कि हमारे LHS है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा LHS है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक तो ये cos a प्लस बी का एंड यहाँ पे हो रहा है cos a माइनस बी का। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। ये तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें भी यूज़ हुए फॉर्मूले। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका cos a cos b। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो फॉर्मूले में इसकी क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, sin a sin b एंड अब है cos a माइनस बी का इसमें, तो ये जाएगा cos a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b। ये माइनस है ना, तो अब ये यहाँ पे प्लस में आ जाएगा साइन। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होता है, बाकी सब सेम है, sin a sin b। तो अब फर्स्ट वाले में cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो a की जगह हमारे पास 3π/4 एंड b की जगह है x। ठीक है, ये a की जगह एंड x b की जगह है, वैसे यहाँ पे भी सेम है। तो फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं cos a प्लस बी का, जो होता है cos a, तो a की जगह 3π/4, फिर cos b तो cos x आ जाएगा माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन x। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये। फिर बीच में आ जाएगा साइन माइनस का एंड फिर यूज़ करेंगे हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, तो ये जाएगा आपका cos a की जगह कितना आ जाएगा 3π/4, फिर cos x, फिर m प्लस साइन 3π/4 साइन x। ठीक है, ये हो गया आपका cos a माइनस बी का फॉर्मूला। अब क्या करना है, अब हमको ब्रैकेट ओपन करना है, तो इनमें से कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा आपका। तो ये जाएगा फर्स्ट cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन x, फिर माइनस, तो इसका साइन माइनस का जाएगा आपका 3π/4 cos x एंड ये बाहर से माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर साइन 3π/4 इंटू साइन x। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस का है, जो ये वाला है माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों सेम साइन के, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड चिन्ह क्या आता है, माइनस क्या आता है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा आपका 2 साइन। अब जो 3π/4 है ना, तो इसको हम रेडियन में क्या लिखेंगे, π/4 को तो 45 डिग्री लिखता है, तो 45 डिग्री इंटू 3 अगर आप करेंगे π/4 को 45 डिग्री, 45 इंटू 3 तो ये जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, तभी जाकर हम इसे एंगल में चेंज कर सकते हैं और ये आ जाएगा आपका साइन x। कुछ नहीं किया है, बस इन दोनों को हमने ऐड किया है। जैसे ऐसा होता है -2 तो इसको हम लिखते हैं -4, तो वैसे सेम है ये भी माइनस में फंक्शन सेम है, दोनों सिर्फ साइन के उनके माइनस माइनस है दोनों के, तो फिर दोनों ऐड हो जाएंगे एंड उनका साइन आ जाएगा आपका माइनस में। अब जो ये साइन 135 वाला एंगल है इसको हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जगह -2 साइन 135 को हम किसी दो ऐसे एंगल में डिवाइड करना है जिसकी वैल्यूज हमें पता हो, तो 90 + 45 इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 135 डिग्री ही आता है साइन x। अब इसमें देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब 90 है तो 90 में ऑफकोर्स जो वैल्यू होती है वो साइन की उसके आती चेंज होती है, तो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इसकी कॉस में। ठीक है, साइन कॉस में आ जाएगा एंड 90 प्लस थीटा, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला आ गया आपका कॉस थीटा। तो इधर जगह -2 कॉस थीटा की जगह है 45 इंटू साइन x। अब कॉस 45 की आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है, आपको लर्न भी होनी चाहिए, 1/√2। ठीक है, ये होती है आपकी कॉस 45 की वैल्यू। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो कुछ कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये LHS है इसका
पीछे से कॉपी कर लेती हूँ मैं, सेम एज पहले, 1/√2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब जो ये 2 है माइनस को तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो 2 है उसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही होता है, और ये आ जाएगा आपका साइन एक्स। तो इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा हमारे पास, -√2 साइन एक्स, जो कि हमको प्रूफ करना था LHS। देखिए -√2 साइन एक्स, ठीक है। तो हैंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS। ओके, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले इसमें भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा था cos A + B का, एंड इसमें भी यूज़ हो रहा था फॉर्मूला यूज़ cos A - B का। तो फॉर्मूला यूज़ किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, एंड कुछ फंक्शन कैंसिल हो रहे थे, तो दोनों आपस में कैंसिल किए, फिर दो फंक्शन सेम एज है सिर्फ ऐड हो रहे थे, तो लास्ट में उनको ऐड किया, फिर जो एंगल आ रहा था उसको कन्वर्ट कर दिया छोटे एंगल में, जिससे कि हमको cos 45 डिग्री की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमको प्रूव करना है sin² 6x माइनस sin² 4x को इक्वल टू sin 2x इंटू sin 10x के इक्वल में प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना LHS ले लेते हैं। अब जो LHS है तो इसको हम एक इस रूप में मॉडिफाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 6x का होल स्क्वायर माइनस sin 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे इसकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा, सिर्फ हमने स्क्वायर को क्या लिखा है, ब्रैकेट से बाहर लिखा है, जिससे कि फॉर्मूला लगाने में इजी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है जो आपने पढ़ा भी होगा पहले, A² - B² वाला। A² - B² जो फॉर्मूला होता है A + B इंटू A - B, ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। अब A की जगह है sin 6x एंड B की जगह है sin 4x, तो इसमें यूज़ करेंगे हम sin 6x प्लस sin 4x इंटू sin 6x माइनस sin 4x। ओके, तो इसको कर दिया हमने फॉर्मूला। अब यहाँ पे दो और फॉर्मूले लग रहे हैं, तो वो दो न्यू फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। तो फॉर्मूला है, एक तो है sin C प्लस sin D का, एंड दूसरा है sin C माइनस sin D का। तो फर्स्ट लग रहा है यहाँ पे sin C प्लस sin D का फॉर्मूला इस फर्स्ट वाले में, ठीक है, जो होता है आपका 2 sin C प्लस D बाई 2 डॉट cos C माइनस D बाई 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है आपका sin C प्लस sin D का। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे sin C माइनस sin D का, तो जाएगा sin C माइनस sin D। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos, बस इसका रिवर्स हो जाता है, पहले साइन है लेकिन यहाँ पे पहले cos हो जाता है, बाकी तो सेम है। अब लास्ट में cos है तो यहाँ पे साइन चला जाता है, sin C माइनस D बाई 2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप इनको भी लर्न करिए साथ साथ में। sin C प्लस sin D का फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, एक साइन आएगा और एक cos आएगा। और sin C माइनस sin D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। तो अब हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए C की जगह 6x है, तो मैं लिख देती हूँ C की जगह आपका 6x एंड D की जगह आपका 4x, ठीक है। C की जगह 6x एंड D की जगह 4x। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं अपने LHS में, तो इक्वल टू हो जाएगा LHS इक्वल टू, फॉर्मूला फर्स्ट लगाएंगे इसमें sin 6x प्लस sin 4x में ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये sin C प्लस D का फॉर्मूला इसमें लगेगा, sin C प्लस sin D का जो होता है 2 sin, अब C है तो C की जगह 6x है, C प्लस D तो 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2, एक प्लस में आता है एक नेगेटिव में आता है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला तो हो गया आपका sin C प्लस sin D का, तो इसको रख देंगे एक ब्रैकेट में, फिर इंटू, फिर दूसरे में फॉर्मूला लग रहा है sin C माइनस sin D का, ठीक है, इसमें sin C माइनस sin D। तो फॉर्मूला होता है इसका 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब क्या करना है, हमको सिंपल से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है 2 sin
6x प्लस 4x कितना हो जाएगा आपका 10x, एंड 10x अपॉन 2 5x कैंसिल करेंगे अगर, फिर इंटू कॉस 6x माइनस 4x 2x आएगा, एंड 2x अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो आ गया फर्स्ट में, इंटू फिर दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा पर 2 कॉस सेम एज है 6x प्लस 4x 10x, एंड 10x अपॉन 2 5x, इंटू साइन 6x माइनस 4x 2x 2x अपॉन 2x। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे फॉर्मूला। अब देखिए क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन क्या है इंटू में, तो जो सेम एंगल वाले फॉर्मूले, जैसे ये भी 5x है ये भी 5x है ये x है, तो इन दोनों को हमको सेम एक साथ रखना है। जैसे 2 साइन 5x, तो इसके साथ हम लेंगे ये वाला कॉस 5x वाला एंगल, क्योंकि दोनों सेम एंगल है 5x। एक तो ये आ गया, फिर आ जाएगा इंटू, फिर आ जाएगा ये वाला 2 साइन एक्स, और इसके साथ लेंगे ये कॉस एक्स वाला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से वहाँ पे सेम एंगल वाले फॉर्मूला हमने एक साथ ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक फॉर्मूला यूज़ होगा जो होगा 2 साइन ए कॉस ए, और ये वाला फॉर्मूला तभी यूज़ हो सकता है जब एंगल क्या हो सेम। देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए का मतलब है कि कोई भी एंगल हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5x और यहाँ पे x, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 के इक्वल में। ठीक है, तो ये जाएगा, इसमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाएगा साइन 2, और ए की जगह क्या है यहाँ पे 5x, फिर इंटू साइन, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा साइन 2, और ए की जगह यहाँ पे x, तो साइन 2x आ जाएगा, एंड 2 इंटू 5 10, तो ये आ गया आपका साइन 10x इंटू साइन 2x। LHS आ गया ऊपर। ठीक है, देखिए जो हमें प्रूफ करना था साइन 2x इंटू साइन 10x, तो वही आगे इंटू में लिखा है, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, साइन 2x इंटू साइन 10x। ओके, तो हैंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS। ओके, ये क्वेश्चन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, तो सेम इस क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ हमारे पास फंक्शन था साइन में, एंड यहाँ फंक्शन है कॉस में। ठीक है, तो हम इस वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से, एंड यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ तो वो एक दूसरा मेथड है, आप इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको ईजी लगे तो आप उस मेथड को चूज़ करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले LHS तो मैंने लिख दिया अपना, तो इस LHS को प्रूव करना है हमको अपने RHS के इक्वल में। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शन कॉस में, तो एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को हमको इम्प्लीमेंट करना है इस वाली उसमें, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो सिर्फ स्क्वायर वाला फंक्शन ही एक साइड रहेगा, बाकी सब इधर साइड आ जाएगा, तो जाएगा कॉस 2 थीटा, फिर ये -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा, एंड ये बच जाएगा आपका यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 भी हम ला देंगे डिवाइड में, कॉस 2 थीटा +1 अपॉन 2 इक्वल टू बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह यहाँ पे 2x है एंड यहाँ पे 6x, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल से हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हमको होना चाहिए कि हमको फॉर्मूला किस वे में अपना इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हमें यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाकी जो भी इसके साथ हो हमने सब ला दिया लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में बच गया हमारा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे हम यहाँ पे कॉस 2 इंटू थीटा की जगह क्या यहाँ पे 2x, तो 2 इंटू 2x +1 अपॉन 2 आ जाएगा, सिर्फ इसकी जगह ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर माइनस, अब इस दूसरे की जगह कॉस 2 इंटू एंगल थीटा की जगह यहाँ पे 6x +1 अपॉन 2। ठीक है, कर दिया हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा है यहाँ पे वो करेंगे, सॉल्व करेंगे मतलब इसको, तो जगह 2 इंटू 2 4x +1/2, फिर जगह माइनस कॉस 12x, एंड ये बाहर से माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन 2। ठीक है, तो ब्रैकेट तो मैंने खोल दिया। अब दोनों का जो ये डिनोमिनेटर है तो ये क्या है, सेम है, तो इसको लिख देंगे हम एक ही, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos 4x +1 माइनस कॉस 12x -1, एक +1 एक -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
अब जो ये 1/2 है इसको अलग ले लेंगे एंड अंदर जो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में वो बचेगा cos 4x माइनस cos 12x। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और वो होता है यहाँ पे cos c माइनस cos d का। तो ये वाला फॉर्मूला भी अभी तक यहाँ पे नहीं आया था, तो इसको भी आप देख लीजिए और लर्न भी कर लीजिए साथ साथ में। ठीक है, cos c माइनस cos d। आप चाहे तो इन सारे फॉर्मूले को जितने भी मैंने बता रखे हैं आप किसी एक पेज पर नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लर्न करने में क्या आसानी हो। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ होंगे। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है आपका -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका cos c माइनस cos d का। तो इसमें हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जाएगा इक्वल टू 1/2, फिर आ जाएगा -2 साइन। अब देखिए c की जगह है 4x एंड d की जगह है 2x, तो 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, चलो लॉन्ग फॉर्म में ही कर लेते हैं। 4x प्लस 2x हो जाएगा अपॉन 2, पहले फॉर्मूले में रख देते हैं इसको, फिर हो जाएगा इंटू साइन। अब c माइनस डी बाई 2, तो c की जगह 4x है एंड इसकी जगह 12, सॉरी ये 12 है, यहाँ पे मैंने इसको 2 समझ दिया था, 12 है। ठीक है, 4x प्लस 12x है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4x माइनस 12x अपॉन 2 इसकी जगह। ठीक है, c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ से जाएगा ये ब्रैकेट बंद। अब इसको करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो ये जाएगा LHS इक्वल टू 1/2, तो ब्रैकेट से बाहर है, और जो ये आपका -2 साइन 4x प्लस 12x हो जाएगा आपका 16x, तो ये जाएगा -2 साइन 4x प्लस 12x 16x अपॉन 2 एंड इंटू साइन। अब ये क्या आपका 4x माइनस 12x, तो ये जाएगा सॉल्व करके -8x, तो ये जाएगा आपका -8x अपॉन 2 ब्रैकेट बंद। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1/2। अब देखिए -2 साइन 16/2 8 हो जाता है, तो साइन 8x इंटू साइन 8/2 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा -4x। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है साइन माइनस एक्स की जगह, साइन माइनस थीटा में जो फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब हम क्या करना है, क्योंकि देखिए बाहर से भी एक 2 है और जो अंदर का फंक्शन है पूरा का पूरा इनटू में है, तो ये 2 से ये वाला 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, एंड हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास माइनस साइन 8x, एंड यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है साइन माइनस थीटा का, क्योंकि जो ये फॉर्मूला होता है ये सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होता है, फोर्थ में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये आ गया आपका माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन 4x। अब माइनस माइनस का होता है प्लस, तो ये तो हो जाएगा प्लस एंड हमारे पास बच जाएगा हमारा आंसर साइन 4x इंटू साइन 8x, जो आ गया हमारा LHS। तो हैंस प्रूफ जो हमने प्रूव करना था इस LHS को RHS के इक्वल में, तो इसलिए प्रूव हो चुका है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका आपका सॉल्व। अब आपको जो भी मेथड यूज हो गया आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये फॉर्मूला वाला मेथड है, ये भी वाला मेथड भी इजी है, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एंड जो पहला वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, तो ये मैंने दूसरे मेथड से कराया था, इस वाले मेथड से भी आप क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।